हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और इस लर्निंग का एक बहुत अच्छा फ़ायदा आप ले रहे हैं। एक ईमानदार कोशिशों के साथ जैसा शुरू से कमिटेड रहा है, हम इस लर्निंग को और एक्सपैंड करने का भाव, आप लोगों से शेयर करने का ये भाव कंटिन्यू रखेंगे आज फिर से। अभी तक हम जुड़ते रहे कुछ अलग अलग क्वालिटी टॉपिक्स के साथ। हमने बातें की परसेंटेज को लेकर, बातें की प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, बातें की रेशियो एंड मिक्सचर्स को लेकर। सारे ही यूनिट्स के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से एक कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस, कंसीडरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वालिटी आइडियाज़ के साथ हमने खूब अच्छे से साझा करने का ये प्रयास बहुत ही मेहनत और लगन से आपके साथ शेयर किया। इसी तरीके का ये भाव अगले टॉपिक के साथ भी कंटिन्यू रखने का भाव है। हम बातें करेंगे फिर से क्वालिटी टॉपिक को लेकर, बातें करेंगे आज से हम टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर। फिर से टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर बहुत सी बेसिक सी बातों से बात को शुरू करके, बहुत ही बेसिक लेवल से क्वेश्चंस की शुरुआत करके एक बहुत अच्छे लेवल्स तक उनको ले जाने का ये भाव इसी तरीके से फ्रेंड्स कंटिन्यू रहेगा। आप एक अच्छा एडवांटेज लेने का भाव बनाए रखें, वीडियो से वेल कनेक्टेड रहें। फर्स्ट टॉपिक के फर्स्ट पार्ट से आप अभी तक उसको अच्छे से फॉलोअप करेंगे तो आपको बहुत कुछ गेन होगा इस चैनल से। एक लंबे एक्सपीरियंस का एक बहुत अच्छा एडवांटेज हम ले पाएंगे साथियों, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो बिना और समय लिए अपनी बात को आगे की दिशा देते हुए बातें करते हैं आज से हम टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर। टाइम एंड डिस्टेंस का ये टॉपिक, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स हमारे जुड़ते हैं जिसमें कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स, कंसेप्ट ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम जैसे क्वालिटी टॉपिक्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। वन बाय वन करके ये सभी हम साझा करने की कोशिश करेंगे। पहले टाइम एंड डिस्टेंस की बातें करेंगे, फिर कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स की बातें करेंगे, फिर कंसेप्ट ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम्स की बातें भी करेंगे। एक अच्छा जो पेपर होता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे क्वांट इंक्लूडेड है, तो कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस हमेशा इस एरिया से पक्का लिए जाते हैं। जब भी एग्जामिनर इस माइंडसेट से है कि कुछ अच्छे लेवल का पेपर सेट किया जाए तो वो ऐसे टॉपिक में कहीं वेटेज और इंक्रीज करने का भाव रखता है। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर एक बहुत इफेक्टिव लर्निंग है। कैसे चीजों पे टाइम सेव करना है, कैसे मिनिमम राइटिंग के साथ मैक्सिमम ओरली चीजों से कनेक्ट होना है, कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करके हम एक बहुत अच्छा एडवांटेज क्वेश्चंस के अंदर ले सकते हैं, यूनिट्स के अंदर ले सकते हैं। कैसे चीज़ों को ओरल शेप देनी है, इन सभी आइडियाज़ पे, कंसेप्ट्स पे हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। चाहे हम बैंकिंग की बात करें, चाहे हम एसएससी की बात करें, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें जहाँ पे हमारा क्वांट जैसा सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स हमारा इन्वॉल्व है, वहाँ पर ये लर्निंग आपको फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्ट करने वाली है। बिना और समय लिए बातें करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक्स को लेकर। कुछ देर बेसिक्स की बातें करेंगे, फिर एक टेबुलर फॉर्म में डेटा है उसको साझा करके एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन से टॉपिक को आगे की डायरेक्शन देने की कोशिश रहेगी। टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर जो सबसे पहली बात है हमारे सीखने के लिए, उसमें रोल रहता है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन से ये बातें हम करते आ रहे हैं, गति इस दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तीनों ही शब्द हमारे इस कंपटीशन की लर्निंग से रिलेटेड है। हमें डिस्टेंस कम करना है। कौन सा डिस्टेंस? अपनी और अपनी प्रिपरेशंस के बीच का। कम समय के अंदर ये डिस्टेंस कम करना है हमने, और अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए हमें ये डिस्टेंस कम करना है। आपके और मेरे बीच की दूरी कम हो,
आपकी और प्रिपरेशंस के बीच की दूरी कम हो, कम से कम समय में स्पीडली इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करें, कवर करने का भाव रखें। ऐसा शब्द हमारे मेल खाते हैं टॉपिक से और हमारी लर्निंग से, हमारी प्रिपरेशन से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 3 में से 2 फैक्टर हमारे पास हो तो तीसरे फैक्टर को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। कोई भी 2 फैक्टर हमारे पास नोन रह सकते हैं। स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस और टाइम चाहिए, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम चाहिए, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस और स्पीड चाहिए। डिस्टेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम की बात कर सकते हैं। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा हम फॉर्मूला से कनेक्ट ना हो, इसको एक ओरल शेप दें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक ओरल शेप दें। फॉर्मूलाज के बारे में बहुत ज़्यादा विचार ना करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों को हम कंसीडर करने का भाव रखेंगे तो मुझे लगता है हम टॉपिक से ओरली कनेक्ट हो पाएंगे, जो हमारे कॉम्पिटिशन्स के पीछे काफ़ी सही रहता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं यूनिट्स की बातें करता हूँ। डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और लाइकवाइज कोई भी यूनिट लेंथ का यूनिट हमारा डिस्टेंस का यूनिट बन सकता है। इसी तरीके से टाइम के यूनिट की बातें करता हूँ। टाइम हमारा आवर्स में हो सकता है, टाइम हमारा मिनट्स में हो सकता है, टाइम हमारा सेकंड्स में हो सकता है। तो ऐसा कोई भी यूनिट हमारा कॉमन तरीके से यूज हो सकता है टाइम को लेकर। अकॉर्डिंगली हमारे पास स्पीड के यूनिट क्या हो सकते हैं, किलोमीटर पर आवर हो सकते हैं, मीटर पर सेकंड हो सकते हैं, सेंटीमीटर पर मिनट हो सकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड हो सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट हो सकते हैं, मीटर पर आवर हो सकते हैं, मीटर पर मिनट हो सकते हैं, सेंटीमीटर पर आवर हो सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकते हैं। ऐसे कोई भी यूनिट्स हमारे पास स्पीड के यूनिट्स बन सकते हैं साथियों। बट इसमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंट तौर पे यूनिट्स हमको यूज होने वाले हैं उसमें हम इन 2 पे फोकस करेंगे। बातें करेंगे किलोमीटर पर आवर की, बातें करेंगे हम मीटर पर सेकंड के। ये दोनों ही यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं यहाँ पे स्पीड को लेकर जो हमारे यूनिट के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज होते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर का रिलेशन मीटर पर सेकंड से क्या बनता है, इस बात को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं, 1000। एक आवर के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं, 60 इंटू 60 दैट इज 3600। कैंसिल करके मुझे क्या मिलता है, 5/18 मिलता है। इट मीन्स जब भी हम 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज साथियों वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये कन्वर्शंस को बहुत कंफर्टेबली अप्लाई करें इस यूनिट के अंदर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 का साथ लो और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आने में इसके रिवर्स का साथ लो, 18/5 का साथ लो। ये ऐसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम कंसीडरेबल टाइम सेव कर सकते हैं। जहां तक टाइम एंड डिस्टेंस, कंसेप्ट ऑफ ट्रेन्स, कंसेप्ट ऑफ बोट्स एंड स्ट्रीम्स की ये लर्निंग हमारी कंसीडर करें तो हम काफी ज्यादा यूज होता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का। ये एक मैजिक का रोल प्ले करता है इस यूनिट के अंदर, चीजों को ओरली कनेक्ट करने में आपको काफी सपोर्ट करता है फ्रेंड्स। अगली कुछ देर भी हम इसी टूल को थोड़ा सा शार्प करने की कोशिश करेंगे, बातें करेंगे कैसे ये कन्वर्शन हमको हेल्प करता है, कैसे इस फॉर्मूला का एक ओरल साथ लिया जाता है। अगली स्लाइड में कुछ टैबुलर डेटा हमारे सामने होगा जिसमें कुछ स्पेसेस हमारे सामने खाली होंगे और इसको अप्लाई करने का ये भाव हमारा कंटिन्यू रहेगा।
बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे साथियों। लेट अस मूव अहेड। आप देख सकते हैं एक टेबल हमारे सामने है। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर क्वेश्चन नंबर का है, फिर डिस्टेंस, फिर स्पीड, फिर टाइम, और फिर चीजें रिपीट हो रही है। स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए हमने इसको, एक पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, अगला पार्ट यहाँ पे शुरू होता है। पहले 10 क्वेश्चंस यहाँ पे है, अगले 10 क्वेश्चंस यहाँ पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन तीनों कॉलम्स में डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में कहीं कोई स्पेस खाली है तो कहीं पे कोई स्पेस खाली है। हमें इन स्पेसेस को फिलअप करना है। हम कैसे जल्दी से सोच पाते हैं? किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड किस में है? किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस हमारा क्या है? मीटर्स में। और टाइम किस में? हमारा सेकेंड्स में। मतलब कि हमें वो 5/18 और 18/5 का भी अच्छे से साथ लेना है। यूनिट में क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले साथियों इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है तो चीजें हमारे लिए आसान होंगी। मैं अगली कुछ देर ये आपसे साझा करने का भाव रखता हूं। लेट अस ट्राई दिस वन। यहाँ पे 5/18 का साथ लेंगे तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा? 18 3 15 5 160/3 होगा। यहाँ पे 5 पे हमारा तो 18 किलोमीटर पर आवर बन गया। यहाँ पे हमारा क्या होगा? ये बन गया हमारा 5 चौके 20, 22.5 की बात पिक्चर में आ गई। यहाँ पे हम 45 की बात करेंगे तो ये हमारा बन गया 15 चौके 60 होगा हमारा। 5/18 15 चौके 60, 15 3 800/3 होगा, 80/3 होगा साथियों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 36 के साथ। यूँ समझो कि 5 10 1050 की बात होगी। यहाँ पे हमारे पास 5 आधा करूँगा 500 का तो 250 की बात होगी। यहाँ पे 25 के साथ 12 चौके 48 की बात होगी। यहाँ पे 5 चौके 20 के साथ 35 की बात होगी। यहाँ पे हम 9 का रोल रहेगा, 5 200 400/9 की बात पिक्चर में रहेगी। यहाँ पे हम 15 से कैंसिल 5 200/3 की बात रहेगी। आगे कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे हम 25 पंजे 125 की बात करेंगे, 1250 की बात करेंगे, 54 15 12 180 की बात करेंगे। यहाँ पे 13 से तो 13 कैंसिल हो जाएगा, 13 से कैंसिल होने के बाद 5 20 40 की बात करेंगे। यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं 5 चौके 20 40 की बात फिर से रहेगी। 10 के साथ 5 2 36, 18 2 36 की बात रहेगी। 10 के साथ फिर से 36 की बात रहेगी। यहाँ पे 7 5 35, 35 पे ये हमारा 200 पिक्चर में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये कितने पे कैंसिल होता है? 20 पे कैंसिल होता है। 20 5 4 72 की बात पिक्चर में रहेगी। यहाँ पे हमारा 15 15 के साथ 20 की बात पिक्चर में रहेगी। 5 के साथ हमारी 18 की बात पिक्चर में रहेगी साथियों। मैंने कोशिश की है कुछ आपको चीज़ों को डिलीवर करने की। आप मेरे शब्दों को सुनेंगे तो आप उनको रिलेट भी कर पाएंगे साथियों। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम किस तरीके से ऐसी चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। डेटा मैंने थोड़ा सा फ्लो में प्रैक्टिकली आपके सामने करने की कोशिश की है। अगर मेरे को ये करते वक्त कोई गलती भी लगी है साथियों तो उस बात को हमने इग्नोर करना है। हमने अच्छे मैसेजेस को पकड़ना है। हम किस तरीके से मल्टी डायरेक्शनल होके यूनिट में सोच सकते हैं। कब हमको टाइम और डिस्टेंस को यूज करके स्पीड पे कमेंट करना है, कब हमने डिस्टेंस और स्पीड को यूज करके टाइम पे कमेंट करना है, कब हमने टाइम और डिस्टेंस को यूज करके स्पीड पे कमेंट करना है। दो फैक्टर्स को यूज करके तीसरे पे कैसे काम करना है, जिसमें वो कन्वर्शन भी इन्वॉल्व है हमारा, जिसमें हम किलोमीटर पर आवर की बातें कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड की बातें कर रहे हैं। इट्स वेरी इजी। मैं बीच में से एक दो एग्जाम्पल फिर से आप लोगों से आराम से साझा कर देता हूं। देखो सपोज करो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। मैं क्या करूं? इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूं, 18 से कैंसिल करूंगा, 5 चौके 20 होगा। 20
डिस्टेंस अपॉन स्पीड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, टाइम मिलता है। 450 को 20 से भाग करके टाइम कितना बनता है, 22.5। पहले यूनिट्स को कन्वर्ट करना और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से उसको रिलेट करना। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे टाइम अवेलेबल है, स्पीड अवेलेबल है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, पहले 5/18 का साथ लूंगा, 18 के साथ 2 पे कैंसिल होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 मीटर तो 105 सेकेंड के अंदर कितना होगा, 1050 होगा साथियों। सपोज कीजिए 54 के साथ 54 इंटू 5/18 होगा, 18 से कैंसिल करूं तो 15 की पिक्चर बनेगी। जब मैं इस डिस्टेंस को स्पीड से भाग करता हूं, 1000 को 15 से भाग करता हूं तो कितने की पिक्चर बनती है, 200/3 की पिक्चर बनती है। इसी तरीके से 81 इंटू 5/18 की बात करता हूं। देखो मैं लिख के बोलता हूं साथियों, इस बार ये 9 पे कैंसिल होगा, 9 2 9 9, राइट। 9/5 ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये 2 हमारा ऊपर आएगा। मैं कैसे कैंसिल करता हूं इसको, 200 पे कैंसिल हुआ तो 200 इंटू 400/9 होगा। मुझे उम्मीद है साथियों आप इस बात से ओरली कनेक्ट हो पा रहे हैं। स्लाइड को फिर से गो थ्रू करें आपको वहां पे कुछ सीखने को मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा जिसको आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली खूब अच्छा एडवांटेज ले पाएंगे। इस तरीके के डेटा को हमें प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए। ऐसे कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के अंदर अपने यूनिट पे अपने कॉन्सेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई होप इसको सॉल्व करने का पर्पस हमारा क्लियर है, मैसेज बहुत ही साफ है। आप कोई भी रैंडम डेटा बनाओ और डेटा के साथ इस तरीके से कुछ प्रयासरत रहो। नोटिस कर सकते थे इस बात को लेकर भी कि हम यहाँ पे जो स्पीड आमतौर पे अवेलेबल होती है वो कहीं या तो 18 का नहीं तो 9 का मल्टीपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स होती है, जिससे हम चीजों से और बेटर कनेक्ट हो पाते हैं। क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमारे सामने होता है। क्वेश्चंस भी क्या करेगा, इन्हीं डेटास को कहीं यूज करके कुछ हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाएगा, और क्वेश्चंस की लैंग्वेज बनाएगा तो डेफिनेटली वो इन्हीं डेटास में से हमें चीजों पे काम करना हमारे लिए आसान रहेगा साथियों। मुझे उम्मीद है इन छोटी छोटी बातों से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। अपनी लर्निंग को आगे की दिशा देने का भाव है साथियों। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से साझा करने का भाव है। पहले एक बेसिक लेवल साझा करेंगे, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाने का भाव रहेगा। क्वेश्चंस के लेवल को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करने की कोशिश होगी। शैल वी प्रोसीड फ्रेंड्स? लेट अस मूव विद द क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, 2 साइक्लिस्ट, 2 साइकिल वालों की बात हो रही है। दे ट्रेवल द सेम जर्नी, दोनों की स्पीड हमको गिवन है 9-10। स्पीड का और टाइम का रिलेशन हमने अच्छे से ऑब्जर्व किया। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितनी ज्यादा स्पीड उतना कम समय, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये 9:10 है स्पीड के टर्म्स में, तो टाइम के टर्म्स में क्या होगी, 10:9। पहला साइकिल वाला 10 हिस्से समय लेगा तो दूसरे वाला 9 हिस्से का समय लेगा। पहले साइकिल वाला दूसरे साइकिल वाले से 1 हिस्सा टाइम ज्यादा लेगा, और वो 1 हिस्सा हमारा किससे रिलेट होता है, 32 मिनट से रिलेट होता है। तो पहले साइकिल वाले ने 10 हिस्से का मतलब 320 मिनट लिया। उसकी स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर। 60 मिनट के अंदर 9 किलोमीटर, तो 320 के अंदर कितना, 9 को 60 से भाग कर दो, 320 से गुना कर दो, 0 से 0 कैंसल, 9/6, 3/2,
इंटू 32, 2 से कैंसिल करके 16 गुना 3, क्या मैं 48 किलोमीटर के डिस्टेंस की बात साथियों कर रहा हूं? हम चीजों से थोड़ा ओरली कनेक्ट होने का प्रयास करें साथियों। इस राइटिंग को जितना अवॉइड करेंगे उतना बेटर हम कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन सामने आता है वैसे कलम चलना शुरू हो जाती है, कभी x लिखेंगे, कभी y लिखेंगे, कभी फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होगा, टाइम क्या होगा, अलग अलग फॉर्मूला पेज भरने में लगे रहते हैं। नहीं करना हमने वो काम। करना भी है तो मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज करना है? मिनिमाइज होगा कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ। जैसा टेबुलर फॉर्म अभी ट्राई कर रहे थे, अगर वैसी चीजों पे हमने अच्छा वर्कआउट किया है, अच्छी कमांड है, अच्छा हम उस पर टाइम डिवोट करते हैं, तो चीजें आसान बनती चलेंगी, वो एक ओरल शेप लेती चलेंगी साथियों। आगे बढ़ते हैं। ऑन ए जर्नी अक्रॉस बॉम्बे अ टूरिस्ट बस एवरेजेस। एक टूरिस्ट बस की बात हो रही है। बोलता है 10 किलोमीटर पर आवर पहले 20% के डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस हमको नहीं मालूम। लास्ट में डिमांड करता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल कितनी दूरी आप तय करते हैं, कितने समय में तय करते हैं। डिस्टेंस हमको नहीं मालूम, यहाँ पे डिस्टेंस लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से। लेट करने के लिए वो परसेंटेज की लैंग्वेज को यूज करता है, तो मैं 100 का बेस ले लेता हूं। 100 किलोमीटर की दूरी 20% मतलब 20 किलोमीटर की दूरी। 20 के लिए स्पीड कितना है? 10 का स्पीड है, तो क्या 2 घंटे लगेंगे? आगे बढ़ते हैं। 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 60% ऑफ इट। 60% दूरी, 100 किलोमीटर का 60% 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर के लिए कितना? 30 की स्पीड है, क्या फिर से 2 घंटे लग गए? 2 पहले लग चुके हैं, 2 और लग गए, 4 घंटे लग चुके हैं। 20 किलोमीटर यहाँ पे तय हुआ, 60 यहाँ पे तय हुआ, बाकी कितना रह गया? 20 किलोमीटर बाकी रह गया। और किस स्पीड में तय करता है? 20 की ही स्पीड में तय करता है। रिमाइंडर मतलब बाकी का डिस्टेंस। 20 किलोमीटर रिमाइंडर है हमारे पास, 20 की ही स्पीड है, क्या 1 घंटे का समय लगेगा? 2 घंटे यहां लग गए, 2 घंटे यहां लग गए, 1 घंटा और लग गया, टोटल टाइम लग गया 5 घंटे का। टोटल दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर की दूरी है। 100 को 5 से भाग कर देता हूं, एवरेज स्पीड बनती है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। दैट इज, मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, ओरली कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। रेशो ऑफ द स्पीड्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। किसकी रेशो गिवन है हमको? स्पीड्स की रेशो गिवन है। और डिमांड कौन सी रेशो की करता है? डिमांड करता है टाइम की रेशो। स्पीड और टाइम का रिलेशन अच्छे से हम जानते हैं साथियों, क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। अगर स्पीड की रेशो 3, 4, 6 है, तो टाइम की रेशो होनी चाहिए 1/3, 1/4, 1/6। क्या 12 इनका एलसीएम बनता है? 12 के हिसाब से 3 से कैंसिल करूं तो 4, 4 से कैंसिल करूं तो 3, 6 से कैंसिल करूं तो 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2. Are we talking about the ratio of the time taken by him? Yes, of course. Let us answer it now. Are we getting the point? वैसे भी साथियों एक और एंगल से बोल देता हूं, डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो फिक्स है ना हमारा। अब आप नोटिस कर सकते हैं
ये 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तो 12 बनता है, ये 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 से 12 बनता है, ये 6 से 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो फिर से 12 बनता है। स्पीड इनटू टाइम करने से एक फिक्स डिस्टेंस की बातें हो रही थी और वो डिस्टेंस फिक्स है तो हमें क्या हर जगह इक्वल मिल रहा है? क्या ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं हम? हर तरीके की क्लैरिटी को बिल्ड करने का भाव रखो साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। इफ ए मैन वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 4 की स्पीड मेंटेन करता है तो उसको बस मिस हो जाती है कितनी देरी से? 10 मिनट। मतलब वो 10 मिनट लेट हो जाता है साथियों अगर वो 4 की स्पीड में चल रहा है। अगले दिन वो 4 से अपनी स्पीड को 5 कर देता है ताकि वो टाइम से पहुंच पाए, और इस बार जब वो 5 की स्पीड में चलता है तो वो अपने टारगेट पे 5 मिनट क्या है? बिफोर अराइवल है। इट मीन्स ये 15 मिनट का फर्क पड़ता है। कितने मिनट का फर्क पड़ता है? 15 मिनट का फर्क पड़ता है जब स्पीड 4 से कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करता है? क्वेश्चन डिमांड करता है हमसे डिस्टेंस, दूरी की बातें कर रहा है। बातें करता हूं साथियों इस बार ऑप्शंस को लेकर, अलग अलग एंगल से चीजों को हम देखने का भाव रखें। मैं 2 अलग अलग ऑप्शन से क्वेश्चन को डिलीवर करता हूं, पहले सही से बोलूंगा बाद में गलत से बोलूंगा। मैं बात करता हूं 5 किलोमीटर को लेकर। जब 5 किलोमीटर हम तय करेंगे 5 की स्पीड में तो पूरा 1 घंटा लगेगा, 60 मिनट लगेंगे। जब 5 किलोमीटर हम तय करेंगे 4 की स्पीड में, 4 किलोमीटर के लिए कितना? 60 मिनट। 1 किलोमीटर के लिए मेरे 15 मिनट, तो 5 किलोमीटर के लिए मेरे 75 मिनट। जो समय यहाँ पे 5 की स्पीड में 60 मिनट का था वो 75 मिनट का हो गया। समय का ये अंतराल 15 मिनट का हो गया। 15 की बातें ही हम यहाँ पर कर रहे थे, तो डेफिनेटली हमारी ये ऑप्शन क्या होती है? यहाँ पे करेक्ट होती है साथियों। इसको हम आंसर कर सकते हैं। मैं फिर से क्वेश्चन को डिलीवर करता हूं, इस बार गलत ऑप्शन से डिलीवर करता हूं, और कैसे गलत को सही बना सकते हैं इस बात को भी हम नोटिस करेंगे। मैं 15 किलोमीटर की बात करता हूं, 5 की स्पीड में उसको पूरे कितने घंटे लग गए? 3 घंटे लग गए। 4 की स्पीड में 3 घंटे तो 12 किलोमीटर में लगेंगे, आगे 3/4 45 मिनट और लगेंगे। 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट का ये डिफरेंस साथियों 45 मिनट का बनता है। जो हमने 15 मिनट का बनाना था, मतलब उसका 1/3 बनाना था। 1/3 बनाने के लिए आप 15 का 1/3 बना के फिर से किसको आंसर कर सकते हैं? 5 किलोमीटर को आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन गलत भी हाथ लगेंगे, मगर कैसे आगे कनेक्ट करना है और कैसे गलत को भी सही बनाया जा सकता है, ऐसी बातों पे हम ध्यान करें, स्पेशली फोकस करें साथियों। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर है। जो मैं बोलना चाह रहा हूं उस बात को आप पकड़ पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अ मैन वॉक्स A kilometer in B hours. Time taken by to walk 200 meter. 1 किलोमीटर की दूरी B hours में तय होती है। किलोमीटर के मीटर बनाऊं तो क्या होगा? 1000 से गुना। 1000 A B hours। दूरी कितनी है? 1000 का 5वां हिस्सा, राइट? इतने के लिए 5 घंटे 20 आवर्स लगते हैं, तो 200 के लिए क्या लगेगा? क्या इसको 5वां हिस्सा लगेगा? क्या बातें कर रहे हैं B/5 ARs को लेकर? नीड नॉट वरी, हमें जरूरत नहीं है ऐसा कुछ सोचने और करने की बहुत ज्यादा। ए और बी से ना घबराएं। B आवर्स
बी को भाग कर दिया 5a से, पांचवा हिस्सा हमारा डिस्टेंस बनता है, तो टाइम भी क्या लगना चाहिए, पांचवा ही हिस्सा लगना चाहिए। कौन सी ऑप्शन हमारी मेल खाती है, थर्ड ऑप्शन मेल खाती है। डेफिनेटली इसको आंसर किया जा सकता है साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलता है एक्स और वाई के बीच में कितनी दूरी है, 270 किलोमीटर की दूरी है। आगे क्या है, 9 बजे बस ए और बस बी एक्स और वाई से चलती है। कैसे कैसे, ए एंड बी लेफ्ट एक्स एंड वाई फॉर वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। 9 बजे एक गाड़ी तो चलेगी एक्स से कहां के लिए, वाई के लिए, ऐसे आगे बढ़ेगी, और दूसरी बी गाड़ी वाई से चलेगी एक्स की ओर। सपोज ये एक्स है, ये हमारा वाई है, ए इस तरफ से इस तरफ आगे बढ़ेगा, बी हमारा वाई से एक्स की तरफ आगे बढ़ेगा। इस द पॉइंट क्लियर। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उस दूरी को मिलकर दोनों इकट्ठे तय करेंगे। रिलेटिव स्पीड जो होगी वो इन दोनों को ऐड करने पे हमको मिलेगी। क्या क्या स्पीड है उनकी, स्पीड है 50 की और 40 की, दोनों की मिलकर स्पीड 90 की है। 90 की स्पीड में ये दूरी तय होगी। कितनी दूरी साथियों, 270 किलोमीटर की दूरी। क्या पूरी 3 घंटे में तय होगी, क्या पूरी 3 घंटे में तय होगी? ये 9 बजे थे और कितना समय हुआ हमारा, 12 बजे का समय हुआ कि वो उनका मीटिंग टाइम बन गया साथियों। मुझे उम्मीद है हम सही से कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्वेश्चन हमको फिर से क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। Local trains leave from a station at an interval of 15 minutes at a speed of 36 km/h. क्वेश्चन अच्छा है साथियों। सपोज करो यहां से लोकल ट्रेन हमारी आगे की ओर बढ़ती है। कितने इंटरवल पे, 15 मिनट के इंटरवल पे। अ मैन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन मीट्स द ट्रेन। सपोज कीजिए एक व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में यहां से यहां बढ़ता है आगे, पहली ट्रेन उसको यहां पे मिलती है। ट्रेन ने दूरी तय की, दूरी तय करके इस व्यक्ति को ट्रेन यहां पर मिली है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक से कनेक्ट करना अपने आप को। अ मैन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन मीट्स द ट्रेन एट एन इंटरवल ऑफ। अगर देखो ये व्यक्ति यहीं पर खड़ा रहे अपने स्पॉट पे ही, ये मूव ना करे, तो पहली ट्रेन इसको यहां मिली। जब भी पहली ट्रेन मिली, दूसरी ट्रेन उसको एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद ही मिलनी चाहिए, क्योंकि 15 मिनट के अंतराल पे ट्रेन चलती है। अगर ये फिक्स पोजीशन में रहेगा तो 15 मिनट बाद ही इसको वो ट्रेन मिलेगी। मगर ये व्यक्ति यहाँ पे स्टिल कंडीशंस में नहीं है, ये तो आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। और कितने इंटरवल पे उसको वो ट्रेन मिलती है, 12 मिनट के इंटरवल पे उसको वो ट्रेन मिलती है। इट मीन्स ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये 12 मिनट में ट्रेवल कर लेता है, और 12 मिनट में ये दूरी तय करता है। ट्रेन यहां पे मिल रही है, यहां पे मिलती तो ट्रेन को 3 मिनट और चलना पड़ता। दिस डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की ये दूरी व्यक्ति तो तय करता है 12 मिनट में और ट्रेन तय करती है 3 मिनट में। ट्रेन का और व्यक्ति की स्पीड का जो रिलेशन बनता है वो टाइम से उल्टा बनता है। टाइम 3:12:1:4 की रेशो में है, तो स्पीड की रेशो ट्रेन वर्सेस मैन शुड बी 4:1। और ट्रेन की स्पीड क्या गिवन है हमको,
36 की स्पीड गिवन है, 4 हिस्से 36 के, तो एक हिस्सा साथियों कितने का बनेगा, 9 का बनेगा, 9 किलोमीटर पर आवर, दैट शुड बी स्पीड ऑफ द पर्सन। आई होप फ्रेंड्स आर वी गेटिंग। क्वेश्चन काफी अच्छा है और फिर से चीजों पे ओरली कनेक्ट हो सकते हैं, बड़े ही कंफर्टेबली हो सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चंस की ये कड़ी में आज के दिन साथियों यहीं पे विराम देते हैं और आने वाले दिनों में अभी एक बहुत ही बेसिक लेवल से हमने बातों को शुरू किया है। हमने टाइम एंड डिस्टेंस के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की बातें की, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और लाइक वाइज जो शुरू में एक बहुत बेसिक्स हमको चाहिए होता है, किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कन्वर्शन, मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में कन्वर्शन, और उस टैबुलर फॉर्म को भी हमने कम से कम समय लेकर सॉल्व करने का प्रयास किया ताकि अपने कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बनाएं, ताकि चीज़ों पे ओरली कनेक्ट हुआ जा सके। और फिर एक बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, राइटिंग क्या होती है दोस्तों, क्या अभी तक हम कुछ महसूस कर पाए इस बात को। कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो, बेसिक कैलकुलेशंस का अच्छा साथ हो, तो राइटिंग कुछ नहीं दोस्तों। राइटिंग जो करता भी हो तो वो सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको बेटर कम्युनिकेशंस हो पाए। कनेक्ट होते चलना साथियों, टाइम एंड डिस्टेंस की इस लर्निंग को एनहेंस करने का भाव है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।